कल समझ लीजिए, कल सोने ने $5,625 पर एक नया लाइफ हाई छुआ अमेरिकी बाजारों में, और उसके बाद 5,135 तक, 55,000, हाँ 5,135 तक नीचे लुढ़का, बराबर है। दूसरा, सोना नीचे में आया, डॉलर्स के $490 गिरा, और $490 गिरने के बाद वापस $400 रिकवर भी हो गया। सोचो, $500 की इंट्राडे में गिरावट आई है सोने में। $500 किसको कहते हैं, और वापस $400 बढ़ भी गया। अब आप सोचेंगे कि ये तो चलो ग्लोबल हुआ, हमारा थोड़ी, ना ना ना, हमारा भी रात भर खुला रहता है ना, प्रॉब्लम यही है। तो अब रात को जब हमारा मार्केट खुला तो क्या हुआ देखिए जरा। सोना हाई बनाया 1,93,096, ये इतिहास में दर्ज हो चुका है नया लाइफ हाई। उसके बाद फिसला 1,75,000 तक, करीबन 18,000 रुपये सोना फिसला है। आप सोचिए, मुझे तो लेना था, लेकिन आप तब सो रहे होंगे, बिजी होंगे दूसरे कामों में। ये रात को बाजार बंद होने के पहले हुआ। उसके बाद वापस रिकवरी भी आई 8,500 की, और बंद हुआ 1,83,000 पर। तो यानी कि 1,93,000 के आसपास का हाई, इंट्राडे का लाइफ हाई, क्लोजिंग लाइफ हाई 1,83,000 के आसपास का मिला है आपको सोने में। अब आइए चांदी। ग्लोबल मार्केट में $121 का हाई बनाई है चांदी, और उसके बाद गिरकर $107 पर आई है, यानी कि $15 गिरी है चांदी के दाम। लेकिन वापस रिकवरी भी होगी, $15 गिरने के बाद चांदी $12 की रिकवरी भी लेकर आई है, और अच्छी रिकवरी वहां पर भी बनती दिखी है। ये तो वहां के दाम हो गए। अब है जो मजेदार डेटा है वो हमारे अपने हैं। चांदी का भाव 4,20,048 ये रिकॉर्ड बन चुका है, लाइफ टाइम है। और उसके बाद 3,55,000। जी, मैं जाग के बोल रहा हूँ, सोते हुए नहीं बोल रहा, मैं पूरी अच्छी नींद लेके आया हूँ। 65,000 का क्रैक। 65,000 रुपए चांदी। जी हाँ, आप सही सुना है, कल चांदी ने 65,000। कल चांदी का चार्ट देखेंगे, मतलब ऐसा लगा कि आकाश लोक से पाताल लोक, सीधा एकदम अर्श से फर्श। अर्श से फर्श, फर्श तो फिर भी कहीं है सपोर्ट, पाताल लोक में कितना नीचे जाएंगे, एकदम 65,000 ऐसे टूटी डक करके, मतलब पूछो मत। और वापस से फिर रिकवरी भी हुई, रिकवर होके 4 लाख पे बंद हुआ। अब सोचो, 3,55,000 से 4 लाख वापस, क्या करोगे आप? 45,000 की रिकवरी, 65,000 की 45,000 की रिकवरी हुई है, ये है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ? बस चुप हूं मैं, कोई कारण नहीं है नेहा जी, एक भी रीजन नहीं है कि क्यों हुआ ऐसा। मतलब कोई ऐसा कारण कि चलो मान लो कि जेलेंस्की साहब रूस जाने का निमंत्रण आया है, नहीं वो भी बाद में आया, उसके पहले काम हो गया था जी, ठीक है। नए फेड चेयरमैन आ रहे हैं, उससे भी इतनी वॉलेटिलिटी नहीं बनती, आएंगे तब आएंगे, नाम क्या आएगा तो पहले से पता भी, पहले से पता। ईरान वगैरह के ऊपर अटैक की बात कोई कल नहीं है, और कल नया कुछ हुआ भी नहीं कि उसकी वजह से बहुत, और उससे तो चलो बड़ी हुई वापस, लेकिन घटने का तो कारण उसका बनता ही नहीं। तो कल प्योरली एक चांदी और सोने में बड़ा टेक्निकल करेक्शन था, एक तरफा तेजी के बाद कहीं तो प्रॉफिट